तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स की उस दुनिया में उतरने वाले हैं जहां हर छोटा सा पार्ट किसी बड़े कमाल का हिस्सा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मोबाइल, टीवी या कंप्यूटर के अंदर क्या चलता है? चलिए, आज हम दो सबसे जरूरी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर को समझेंगे और जानेंगे कि ये कैसे आपके गैजेट्स को जिंदा रखते हैं। आज हम ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर को डिमिस्टिफाई कर रहे हैं। ये दोनों दिखने में छोटे हैं, लेकिन इनकी ताकत बहुत बड़ी है। ठीक है, चलो ट्रांजिस्टर से शुरू करते हैं। ट्रांजिस्टर को एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक स्विच या एम्पलीफायर के रूप में सोचो। ये इतना छोटा होता है कि आपकी उंगली की नोक पर आ जाए, लेकिन इसकी वजह से ही आपके डिवाइस में तेज प्रोसेसिंग और स्मार्ट फंक्शंस मुमकिन होते हैं। यह 3 पार्ट्स से बना है: एमिटर, बेस और कलेक्टर। हर पार्ट की अपनी खास भूमिका होती है, जिससे ट्रांजिस्टर करंट को कंट्रोल कर सकता है। जब आप बेस को एक छोटा करंट भेजते हो, तो यह कलेक्टर और एमिटर के बीच एक बड़े करंट को कंट्रोल करता है। यानी एक छोटा सा सिग्नल एक बड़े सिग्नल को ऑन या ऑफ कर सकता है। यही वजह है कि ट्रांजिस्टर कंप्यूटर के प्रोसेसर, मोबाइल के सर्किट और लगभग हर डिजिटल डिवाइस में पाए जाते हैं। ये छोटे सिग्नलों को बड़े सिग्नलों में बदलने के लिए सुपर यूजफुल है, जैसे आपके रेडियो की आवाज को बढ़ाना। सोचिए, अगर ट्रांजिस्टर न होते तो आपके म्यूजिक सिस्टम की आवाज इतनी तेज और क्लियर कभी नहीं होती। अब कैपेसिटर पर आते हैं। कैपेसिटर भी उतना ही जरूरी है जितना ट्रांजिस्टर। एक कैपेसिटर एक छोटी बैटरी की तरह है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करती है, लेकिन फर्क यह है कि यह एनर्जी को बहुत जल्दी स्टोर और रिलीज कर सकता है। जब भी सर्किट को अचानक ज्यादा पावर या स्मूथ वोल्टेज की जरूरत होती है, कैपेसिटर तुरंत मदद करता है। इसमें एक इंसुलेटर, जिसे डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, से अलग की गई 2 प्लेट्स होती हैं। ये प्लेट्स एनर्जी को स्टोर करने में मदद करती हैं और डाइलेक्ट्रिक सर्किट को शॉर्ट होने से बचाता है। जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हो, तो एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और दूसरी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। जैसे ही जरूरत पड़ती है, कैपेसिटर ये चार्ज रिलीज कर देता है, जिससे सर्किट को पावर का झटका या स्मूथ सप्लाई मिलती है। सबसे अच्छी बात, ये जरूरत पड़ने पर इस स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज कर सकता है, जिससे यह सर्किट्स में फिल्टरिंग और टाइमिंग जैसी चीजों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। यही वजह है कि कैपेसिटर पावर सप्लाई, ऑडियो सिस्टम और कैमरा फ्लैश जैसे कई गैजेट्स में इस्तेमाल होते हैं। तो मुख्य अंतर क्या है? दोनों दिखने में छोटे हैं, लेकिन इनकी भूमिकाएं बिल्कुल अलग हैं। ट्रांजिस्टर करंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं और सिग्नलों को एम्पलीफाई कर सकते हैं, जिससे वे स्विचिंग और एम्पलीफिकेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यही कारण है कि ट्रांजिस्टर को इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का ब्रेन भी कहा जाता है। कैपेसिटर दूसरी ओर एनर्जी स्टोर और रिलीज करते हैं, जो पावर मैनेज करने और वोल्टेज को स्टेबलाइज करने के लिए परफेक्ट है। इन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स का पावर बैंक भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये जरूरत पड़ने पर तुरंत एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। संक्षेप में, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर इलेक्ट्रॉनिक्स के डायनामिक डुओ हैं। हर एक की अपनी यूनिक भूमिका है। दोनों मिलकर आपके डिवाइस को तेज, स्मार्ट और भरोसेमंद बनाते हैं। अगली बार जब आप कोई गैजेट यूज करोगे, तो आपको अंदर हो रहे जादू के बारे में थोड़ा और पता होगा। अब आप जान गए हैं कि इन छोटे छोटे पार्ट्स के बिना हमारी टेक्नोलॉजी अधूरी है। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सीखते रहिए और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया को एक्सप्लोर करते रहिए।